हेलो स्टूडेंट्स। आज के जो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12। इसके टॉपिक का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। ये हमारा पार्ट 3 है जिसमें हम एक्सरसाइज 12.1 को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? टू क्यूब्स each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. क्लियर? तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है? आइए देखिए, यहाँ पर हम डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो डायग्राम में है यहाँ पर कि क्यूबॉइड है हमारे पास। क्लियर है? हम ऐसे दो क्यूबॉइड हम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्यूबॉइड हो गया। क्लियर है? अब जो है इसमें दो हैं, यहाँ से हम इसको बांट दे रहे हैं ऐसे। क्लियर? और यहाँ से क्यूबॉइड समझ में आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ऑल दीज आर, है ना, टू क्यूबॉइड्स आर देयर। अब जो है यहाँ पर आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर दो है। अब इसका लेंथ यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आगे हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो क्या हमारे पास गिवन है? वॉल्यूम। क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम। तो हमारे पास क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब जो है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? साइड टू द पावर 3, यानी साइड को हम मान रहे ए टू द पावर 3। क्लियर? और साइड 3 भी लिख सकते हैं, ए इज द साइड। क्लियर? अब जो है इसको हम क्या कर रहे हैं कि अब देखिए यहाँ पर, तो हेयर क्या हो गया? ए टू द पावर 3 इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट रहने देते हैं अभी। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 64। सॉल्व करने पर आ जाएगा 4। देयरफॉर साइड इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। ये हमारा एक आ गया। अब देख लो कि ये एक क्यूब का है ना, तो क्योंकि क्यूब का क्या होता है? लेंथ, फिर ब्रेथ एंड हाइट। क्लियर? ये सारे के सारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। लेकिन अब ये क्यूबॉइड बन गया क्योंकि हमने दो क्यूब को ऐड ऑन कर दिया। तो दो क्यूब को जब ऐड करेंगे तो सिर्फ लेंथ बढ़ेगा, बाकी जो है हाइट एंड जो हमारा ब्रेथ है वो सेम ही रहेगा। तो हेयर क्या हो जाएगा हमारे पास? डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड। एल, लेंथ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल से। एल इज इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बी, ब्रेथ अगेन 4 सेंटीमीटर एंड एच इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। अब जो है फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है? अब आ जाइए, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टेड या रिजल्टिंग क्यूबॉइड। क्यूबॉइड है हमारे पास, क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फॉर्मूला इसका क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL। क्लियर? इसको हमने जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर रखा है। फार्मूले सारे जितने भी हैं, तो आप उसके लिए उस वीडियो को रेफरेंस में ले सकते हैं।
तो इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, सारा फार्मूला अब लिखिए, यहाँ पर फार्मूले की वैल्यू पुट कीजिए। 2 एल देखिए यहाँ पर 8 हो गया, ये भी क्या हो जाएगा हमारे लिए 4, और ये भी है, ये वाला आप देख रहे हैं तो ये भी 4, तो ये 4, ये 4 और ये 8 हो गया। तो आप देख लीजिए 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, क्लियर। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू 2 इंटू 32 प्लस 16 प्लस 32 इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया 2 इंटू 80 इज इक्वल टू, सॉल्व करके आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब चलते हैं हम अपना सेकंड की ओर। सेकंड क्वेश्चन, ए वेसल is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. क्लियर है। आ जाइए, इसका भी डायग्राम पहले बना लेते हैं। क्या कर रहा है, हॉलो हेमिस्फीयर है, माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर, यानी कि इसका डायग्राम जो है ऐसे बनेगा। जब भी आप बनाएं तो डायग्राम जरूर बनाएं, उससे क्या होता है आपकी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता है, कैसे आखिर इस पर काम करना है। ये हो गया, और इसके ऊपर क्या है, हॉलो जो है सिलेंडर है, ठीक है। ये हॉलो सिलेंडर है और ये हॉलो हेमिस्फीयर है, ठीक है। अब देख लीजिए, अब कह रहा है इसमें कि ये यानी कि हेमिस्फीयर का डायमीटर, तो ये जो डायमीटर है क्या है, आप मान के चलिए कि 14 सेंटीमीटर, मानना क्या है मतलब है, दिया ही हुआ है, डायमीटर 14 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है 13 सेंटीमीटर है। अब आ जाइए, यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस r से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब आ जाइए, टोटल हाइट गिवन है, टोटल हाइट ऑफ द वेसल, ठीक है, ये गिवन है ऑलरेडी, कितना है 13 सेंटीमीटर। अब देख लो कि अब जो अगर हमें अलग करना है, ये टोटल सेंटीमीटर जो है यहाँ पर, मतलब हाइट टोटल 13 सेंटीमीटर है। अब जो है उसमें से हमें हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये वाला पार्ट निकल जाएगा, यानी कि हमारा सिलेंडर का हाइट निकल जाएगा। सिलेंडर का हाइट कैसे निकल जाएगा, देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू टोटल हाइट कितना है 13 सेंटीमीटर माइनस ये जो है यहाँ से यहाँ तक क्या है 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि रेडियस वाला पार्ट है, ये रेडियस का पार्ट है, ये भी रेडियस ही है, तो क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब आ जाइए, देयरफॉर इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब देख लो, पहला हो जाएगा हमारा इनर सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर,
इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है ये ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस कर रखा है। अब आ जाइए यहाँ पर 2πr², हेमिस्फीयर का हो गया इनर सरफेस एरिया, प्लस सिलेंडर के लिए क्या है 2πrh। क्लियर। अब जो है इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2π को कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा r² प्लस RH। वैसे r भी कॉमन हो सकता है यहाँ पर। क्लियर। चलिए आगे इसको देखते हैं। 2πr पूरा कॉमन हो सकता है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू 2π7² प्लस 7 × 6। क्लियर। 2π कितना हो जाएगा ये 49। क्लियर। 49 प्लस 42 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये हमारे लिए, और तो सॉल्व करिए तो 2π ये हो गया 9 2 1 4 4 8 91 इज इक्वल टू ये हो गया हमारे लिए 2 भी है, ये मल्टीप्लाई करना है तो 182π। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा 182 × π। देखिए पाई का वैल्यू आखिरी में पुट करने से क्या होता है, बहुत सारे कैलकुलेशंस जो है रिड्यूस हो जाते हैं। तो बहुत सारे आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पाई अगर है तो पाई को वैसे ही कंटिन्यू करें आखिरी तक, अदरवाइज क्या होता है डेसिमल वेसिमल के चक्कर में हम बीच में फंस जाते हैं और उसमें हम गलतियां कर बैठते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करके आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन करके आएगा हमारे पास 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। क्योंकि ये जो है 26 टाइम में कट जाएगा। देखिए ये जो है 26 टाइम में कट जाएगा। 26 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 26 × 22। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। क्लियर। ये एकदम पिछले की तरह क्वेश्चन सेम है। क्या चेंज हुआ है इसमें, जो हमारा हेमिस्फीयर पर पहले सिलेंडर था अब आ गया कोन। क्लियर। तो डायग्राम बना लेते हैं। एंड द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। बहुत सेम है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। आइए पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये हुआ हमारे लिए हेमिस्फीयर और इस पर बन गया ये कोन। क्लियर। और पूरा जो है हाइट दिया हुआ है सेम वे में जो प्रीवियस क्वेश्चन में था, यहाँ से यहाँ तक 15.5 सेंटीमीटर, रेडियस 3.5। ठीक है, तो रेडियस दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, कोन के लिए भी और इस हेमिस्फीयर के लिए भी। क्लियर। आ जाइए हमारे पास जो है रेडियस इक्वल टू 3.5, इसको आप r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो r इज इक्वल टू 3.5। तो ये हेमिस्फीयर के लिए भी है और कोन के लिए भी, क्योंकि आप देखो यहाँ पर एक कॉमन है। ठीक है, तो इसीलिए मैं अलग अलग नहीं लिख रहा हूँ। r इज इक्वल टू 3.5 फॉर हेमिस्फीयर एंड ऑल्सो फॉर द कोन। अब आ जाइए टोटल हाइट। टोटल हाइट, हाइट ऑफ टॉय कितना है भाई
15.5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो हाइट ऑफ द कोन कितना हो गया? हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक 3.5, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? अब देख लीजिए, सब्सट्रैक्ट करके आ रहा है हमारे पास 12, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब क्या होगा? ये 12 सेंटीमीटर। अब क्या करना है कि कोन का सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? स्लैंट हाइट। जहाँ भी कोन आएगा तो स्लैंट हाइट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो स्लैंट हाइट हम निकालेंगे। स्लैंट हाइट इज एल इज इक्वल टू, इसको एल हम बोल रहे हैं, क्या हो जाएगा? अगेन पाइथागोरस थ्योरम, 3.5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि आप देखो यहाँ पर ये क्या होगा? हमारा हाइपोटेन्यूज की तरह यूज होगा। ये देखो, ये जो है हमारा एकदम राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर? अब आ जाइए, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है 12.25 प्लस 144 इज इक्वल टू हो गया ये 156.25। इसको सॉल्व करने पर ये आ रहा है 12.5 सेंटीमीटर। अब जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय कैलकुलेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास सी ए से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस सी ए से ऑफ कोन, यानी कोन का जो है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आ जाइए, इसका फार्मूला लगा देते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर हेमिस्फेयर के लिए प्लस कोन के लिए पाई आर एल इज इक्वल टू, अगेन क्या हम कॉमन ले सकते हैं? इसमें पाई ले लेते हैं। क्लियर? तो पाई को हम कॉमन ले रहे हैं, क्या हो जाएगा? 2r स्क्वायर प्लस RL। क्लियर? वैसे आर भी कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर भी, लेकिन फॉलो कर रहा है। नाउ 2 इंटू आर स्क्वायर। क्लियर? तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 3.5 का स्क्वायर प्लस आर, क्या है हमारे पास? 3.5 इंटू एल 12.5 इज इक्वल टू, ये क्या आ रहा है हमारे पास? इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है 24.5 ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 43.75। अब जो है सॉल्व करके आ रहा है 68.25 पाई। अब पाई का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 22/7, तो 68.25 इंटू 22/7, ये सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the largest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. अब देखो यहाँ पर कि अगर एक पहले क्यूब है, क्यूब को पहले बना लेते हैं हम लोग। ये हमारा क्यूब हुआ, इस क्यूब पर क्या है? सरमाउंटेड क्या है हमारा?
एक हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर ऐसे बनेगा इसके ऊपर, क्लियर है, ये हेमिस्फेयर हो गया। अब जो है हेमिस्फेयर के लिए सोचने वाली बात है कि ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा। अगर हम डायमीटर की बात कर रहे हैं तो 7 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। उससे ज़्यादा होगा तो उसका बहुत सारा पार्ट क्या हो जाएगा, यानी कि जो हेमिस्फेयर जब ड्रॉ करेंगे तो कुछ पार्ट जो होगा हमारे क्यूब से बाहर निकल आएगा। तो अगर उसमें फुल्ली अगर फिट बैठना है तो 7 सेंटीमीटर से एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो आ जाइए यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो ये जनरल थिंकिंग की बात है, ग्रेटेस्ट डायमीटर, greatest diameter of the hemisphere of hemisphere is equal to क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, जो कि क्या है साइड भी है क्यूब का, क्लियर। देयरफॉर रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब आ जाइए टीएसए ऑफ द सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, क्लियर। ऐसा ही क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, कहाँ पर, आपका सॉल्व एग्जाम्पल्स में, आप उसको देख सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम उसी तरह से। तो आ जाइए, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्लियर, सरफेस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा क्यूबॉइड, क्यूबिकल ब्लॉक है एक्चुअली, क्यूबॉइड तो बनेगा नहीं है ना, तो क्यूब लिख लेते हैं, द क्यूब माइनस क्या हो जाएगा बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, जो हेमिस्फेयर ये वाला पार्ट है, उस बेस एरिया की तो हमें ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। वो कहने का मतलब है क्यूब के अंदर में होगा, मैंने उसको कवर करता रहेगा हेमिस्फेयर, प्लस क्या हो जाएगा हमारे लिए सी ए से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, क्लियर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइनल, आप देख सकते हैं 6a² माइनस पाई r² प्लस 2πr², CS ऑफ द हेमिस्फेयर 2πr², बेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर πr², एंड ये हो गया हमारा टोटल एरिया ऑफ द क्यूब। अब आ जाइए, ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 7 स्क्वायर माइनस पाई 7/2 स्क्वायर प्लस, क्लियर, 2π 7/2 स्क्वायर। वैसे हम यहाँ पर अगर इन दोनों को ऐड करें, प्रीवियस में मैंने बताया था सॉल्व के टाइम में भी, ये क्या हो जाएगा 6a² प्लस πr² भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा आगे की ओर मूव कराते हैं, वैसे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते थे 6a² प्लस πr², क्योंकि आर तो अलग अलग है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग उसको भी यूज कर सकते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो सेम आ जाएगा, क्लियर। चलिए फिर भी हम लोग आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारे पास 46 इंटू 49, अब देख लो यहाँ पर 2π और ये हो जाएगा, तो प्लस हम लिख ही सकते हैं पाई 7/2 स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो गया हमारे लिए 294 ये करके सॉल्व हो गया 294 प्लस
ये क्या आ जाएगा 49/4 इंटू पाई की वैल्यू, पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7। अब जो है 294 प्लस इसको जब हम सॉल्व करेंगे 7 7 जा 49 कैंसिल हो जाएगा ये 7। अब इसको फिर हम सॉल्व कर रहे हैं तो फाइनल आ रहा है हमारे पास 38.5। जैसे क्या है कि ये 7 7 जा में कैंसिल हो जाएगा, देखिए ये 7 7 या 49 ये हो जाएगा आपका 22/7 डिवाइडेड बाई 4, ये अगेन ये कैंसिल हो सकता है। अब जब सॉल्व करेंगे तो 38.5 आएगा। और जब इसको फाइनली जब हम सॉल्व करेंगे तो ये देगा हमारा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा जो भी हमारा सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। क्लियर? अब चले अगले क्वेश्चन की ओर, आ जाइए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम one face of the cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Diameter same previous question की तरह ही है। Determine the surface area of the remaining solid. क्लियर है? इसमें कोई वैल्यू नहीं गिवन है, हमें L के फॉर्म में यह आंसर निकालना है। क्लियर? प्रीवियस में क्या था, L का वैल्यू गिवन था 7 और हमने उस पर काम किया था। तब आ जाइए, एक चीज़ और इसमें चेंज है। उसमें क्या था, आप देखेंगे कि वो जो था हेमिस्फेयर वो ऊपर की ओर था, इसमें जो इसमें कट किया गया है। आ जाइए डायग्राम पहले बना लें। ये हो गया हमारा क्यूब, क्यूब बन गया। अब इसमें क्या है ना, ये जो है अंदर से ऐसे कटा हुआ है, क्लियर, ऐसे कट बना हुआ है ना, ये नीचे तक टच करेगा, ठीक है, या कुछ पार्ट को लेफ्ट भी कर सकता है ना, वो आप कट करने पर बनेगा। ये तो ऐसे बन गया, यानी कि ये जो है यहाँ पर ऐसा क्या बन गया, ये हमारा हेमिस्फेयर बन गया। अब आ जाइए सेम वे प्रीवियस की तरह, जो हमारा डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर, मीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू एल। क्लियर? और एल ही क्या है हमारा, साइड भी है, ठीक है, क्यूब का, तो यानी कह सकते हैं लेंथ ऑफ क्यूब इज ऑल्सो एल। ए भी एल है। क्लियर है? अब आ जाइए, अब अगर रेडियस निकालना है, क्योंकि रेडियस का ही हमें यूज होता है, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू L/2। क्लियर है? अब क्या करेंगे, अब निकालिए सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। क्लियर? सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड जो गिवन है ना, यहाँ रिमेनिंग सॉलिड लिख रहा था, आप रिमेनिंग सॉलिड लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए रिमेनिंग सॉलिड। क्लियर? रिमेनिंग सॉलिड, क्लियर है, इज इक्वल टू क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाइए, तो यहाँ पर आएगा TSA ऑफ क्यूब, यानी क्यूबिकल जो ब्लॉक है, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर, फिर क्या आ जाएगा, माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर ब्लॉक, यानी सर्कुलर बेस बोल सकते हैं, ब्लॉक नहीं होगा, बेस होगा, यानी ये वाला पार्ट, ये जो है ये, ठीक है। ये तो एरिया में अब कुछ भी नहीं होगा ना, तो एरिया मैंने कवर ही नहीं होगा। क्लियर? तो ये वाला पार्ट हम उसमें सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, और ये किसका पार्ट है, नेचुरली, है ना, ये CSA हेमिस्फीयर का ही पार्ट है। आइए
अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, क्या होगा, क्यूब, क्यूब के लिए हम सबसे यूज करते हैं, क्यूब के लिए हो जाएगा 6a² प्लस सी से ऑफ द हेमिस्फीयर 2πr², 2πr² माइनस ये जो हमने सर्कुलर के लिए यूज किया बेस के लिए πr², ये क्या हो गया 6a², अगेन सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आप इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, तो प्लस क्या हो जाएगा πr², क्लियर। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 6a, ये क्या है हमारे लिए l, तो l² 6l² प्लस πr, r के जगह पे क्या हो जाएगा l/2, l/2। अब आ जाइए 6l² प्लस πl, l नहीं यहाँ r² है ना, तो l²/4 क्या हो गया, ये इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 24 l² प्लस πl²/4, क्लियर। अब क्या कर सकते हैं हम लोग 1/4 l², जब कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, ये 24 प्लस पाई क्या हो जाएगा इतना, जो भी है ना, यानी कि स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स क्यों, क्योंकि अगर एल सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर वो मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर, ठीक है, या जो भी यूनिट होगा उसमें हम लोग इसको डिसाइड कर लेंगे। तो 1/4 l², 24 प्लस 5, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अब आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है ए मेडिकल कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज द 14 mm में है ये, यानी मिलीमीटर, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। तो फाइंड इट्स सरफेस एरिया। कैप्सूल बना लीजिए पहले, अगेन डायग्राम याद रखेंगे कि अगर वॉल्यूम एंड एरिया वाले क्वेश्चन का अगर डायग्राम बन गया तो सबसे आसान क्वेश्चन, ठीक है। ये ऐसा कैप्सूल होता है, क्लियर है, ये सिलेंडर है, ठीक है ना, सॉरी ये मतलब ये हेमिस्फीयर है बोथ साइड में, और ये सिलेंडर है यहाँ पर सीधा ऐसे एकदम, ठीक है। बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है 12.10 में, हमें उसी में से सॉल्व करना है। अब आ जाइए, ये दिया हुआ है डायमीटर 5 mm, ठीक है, दिस इज द 5, और लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है कितना 14 mm। अब जो है यहाँ से आ जाइए कि हेमिस्फीयर का रेडियस कितना होगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू कितना 5/2 mm, क्लियर है। तो क्या हो गया हमारा, यानी कि r इज इक्वल टू 5/2 mm। ये जो है सिलेंडर के लिए भी है, अगर यहाँ पे आप इसको कट कर दें ऐसे, इधर से भी ये कट हो गया, यहाँ से ये भी हेमिस्फीयर है, इधर भी हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर का पार्ट है, ये भी हेमिस्फीयर का पार्ट। अब यानी कि ये सिलेंडर जो है ना, इसका भी आर क्या है 5/2 mm है, इसके हम अलग से नहीं लिख रहे हैं, ये कॉमन है। अब आ जाइए सिलेंड्रिकल हाइट, क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल हाइट इज इक्वल टू टोटल हाइट
हाइट माइनस डायमीटर। डायमीटर क्यों? क्योंकि देखिए ये रेडियस इस साइड भी है और दोनों साइड में आ रहा है, क्लियर? तो यानी कि मीटर ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल, क्लियर है? तो हम डायमीटर ऑफ द कैप्सूल को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे लिए, h इज इक्वल टू 14 माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 दिया हुआ है ऑलरेडी डायमीटर, 5 इज इक्वल टू कितना हो गया ये 9 mm, 9 mm। यानी कहने का मतलब है कि यहां से यहां तक क्या हो गया 9 mm, क्लियर है? तो ये हमारे लिए सिलेंडर का हाइट आ गया और आर आ गया। तब आ जाइए सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ टू हेमिस्फेयर, टू हेमिस्फेयर, दोनों हेमिस्फेयर इस साइड भी और इस साइड भी है। अब आ जाइए निकालिए इसको, इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। अगेन हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस कर रखा है सारा फार्मूला, तो वहाँ आप रेफरेंस के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। 2πr², क्लियर है? अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू 2π, या तो इसको यहीं पे सॉल्व भी कर लेते हैं, 2πr की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर 2π 5/2 इंटू एच की वैल्यू 9, क्लियर? प्लस ये क्या हो गया हमारे लिए 2 2 4 हो गया, ठीक है, 2 2 जा 4, 4πr², r² का मतलब 5/2 का होल स्क्वायर। अब जो है यहाँ पर हम इसको देखते हैं, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये 2 2 कैंसल, तो क्या आ जाएगा 45π प्लस यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ये 2 2 कैंसल हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 25π, 25π, क्लियर? इज इक्वल टू इसको हम ऐड ऑन कर देते हैं, क्लियर? ये 45 है, ये 25 है, ये नहीं समझ लेंगे, ये क्या हो गया 70π, तो इज इक्वल टू 70 इंटू 22/7 इज इक्वल टू, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, 220 mm², क्लियर? दिस इज द आवर आंसर। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ए टेंट इज इन द स्पेस ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कैनोनिकल टॉप। यहाँ पर क्या है, सिलेंडर पे कैनोनिकल टॉप है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, क्लियर है? यानी हाइट एंड डायमीटर क्या है 2.1 एंड 4 मीटर है, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8। आसान कर दिया है क्योंकि स्लैंट हाइट गिवन है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विथ कैनवास, यानी नीचे जो है जमीन पर है। तो आइए पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये हो गया हमारा सिलेंडर, क्लियर है?
और उसके ऊपर ये कैनोनिकल टॉप है। अब आ जाइए, यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसका लेंथ 2.1 मीटर है और ये जो बेस है ये कितना है, 4 मीटर है। क्लियर है, यानी कि इसका आर जो हो जाएगा 2 मीटर का हो जाएगा। और जो है ये स्लैंट हाइट जो है 2.8 मीटर गिवन है। अब तो बहुत आसान है। क्लियर है, आ जाइए सॉल्यूशन। आर, आर क्या है, आर इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ना, आर बोथ के लिए सेम होगा। क्लियर, हमारा कोन के लिए भी और सिलेंडर के लिए। आर इज इक्वल टू रेडियस, ठीक है, रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू 2 मीटर। कैसे हो गया भाई, तो 4/2। क्लियर है, ये हो गया रेडियस। एच गिवन है, एच किसका है भाई, सिलेंडर, सिलेंडर का है एच 2.1। एल कोन का है, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 2.8। क्लियर है, अब मेरे हिसाब से और कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, इतना काफ़ी है। तो अब आ जाइए, टी एस ए ऑफ टेंट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एस ए ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कोन। अब आ जाइए, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस ये क्या होता है, पाई आर एल। क्लियर है, अब जो है हम यहाँ कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वैसे पाई को हम कॉमन भी ले सकते हैं, पाई को कॉमन ही ले लेते हैं। क्या हो जाएगा ये 2 आर एच प्लस ये हो जाएगा आर एल इज इक्वल टू पाई 2, आर का वैल्यू 2 है और एच का वैल्यू 2.1 है। क्लियर, प्लस अगेन यहाँ आर का वैल्यू 2 है और एल का वैल्यू हमारा 2.8 है। क्लियर, अब आ जाइए पाई, ये सॉल्व करके कितना आ रहा है हमारा 8.4 और ये सॉल्व करके आ रहा है 5.6। अब जो है इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये ऐड कर देंगे तो ऐड करके क्या आ रहा है 14 पाई। क्लियर, मीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर इसका यूनिट यूज कर दे रहे हैं, इज इक्वल टू सॉल्व करके आ जाएगा 14 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इज इक्वल टू ये आ गया हमारा 44 मीटर स्क्वायर, है ना। 7 2 जा 14, ये कैंसिल हो गया तो ये 22 इंटू 2 44। क्लियर है, अब कॉस्टिंग, कॉस्ट। अब देखिए कि कॉस्ट क्या है, 1 मीटर क्या है का कॉस्ट, 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज इक्वल टू 500 रुपीज है। ठीक है, 500 रुपीज ये, हाँ रुपीज में ही है, यहाँ पर रुपीज मिसिंग है, यहाँ पर क्वेश्चन में आप रुपीज लगा दीजिए। ठीक है, ये तो ये हो गया, तो देयरफॉर 44 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना हो जाएगा 500 इंटू 44 इज इक्वल टू, ये सॉल्व करके आ रहा है रुपीज 22,000। ठीक है, ये हो गया इसका कॉस्टिंग। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि हमारा एरिया आ गया ये एंड कॉस्ट आ गया हमारा ये। क्लियर, अब आ जाइए अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 नंबर।
फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter. A canonical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. यानी नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें कैलकुलेट करना है. क्वेश्चन क्या है? अब देखिए, पहला कहना है कि सिलेंडर है. क्लियर? तो सिलेंडर पहले बना लो आप. ये हो गया हमारा सिलेंडर. क्लियर? अब जो है इसी में क्या है, ये कैनोनिकल पार्ट जो है निकाला गया, हॉलो किया गया. मतलब इसमें से मिट्टी निकाली गई या कुछ होगा. क्लियर है? तो ये कैविटी बनाया गया है इसमें. अब आ जाइए, इसमें क्या क्या हमें पता है. तो यहाँ पर हमें पता है, अगेन यहाँ पर जो सिलेंडर एंड कोन दोनों का आर क्या है, सेम ही है. ठीक है? तो बहुत ज़्यादा दिमाग हमें नहीं लगाना है. तो यहाँ पर अगेन डायमीटर गिवन है. डायमीटर इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर. क्लियर है? तो रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर. क्लियर? इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ, कोन के लिए भी एंड सिलेंडर के लिए भी. अब आ जाइए यहाँ पर कि हमारा हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर क्या है. हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है हमारा 2.4, यानी कि यहां से यहां तक का क्या है, 2.4. क्लियर है? सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, एंड यहाँ पर ये जो हमारा रेडियस आ गया 0.7, क्योंकि उसका डायमीटर 1.4 गिवन है. अब जो है, क्योंकि हमें यहाँ पर कोन का भी है ना कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, तो इसीलिए इसमें हमें एल की जरूरत पड़ेगी. तो एल हमें निकालना पड़ेगा. तो देयरफॉर स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. यहाँ पर देखिए आर ए है और एच ए है. क्लियर है? अब आ जाए यहाँ पर आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 0.7 स्क्वायर प्लस एच 2.4 का स्क्वायर. क्लियर है? ये भी यहाँ पर सिलेंडर भी का हाइट जो है सेंटीमीटर में है. क्लियर? यूनिट जब तक है आप कोशिश करें लिखते रहे, लेकिन जब फार्मूला अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पर यूनिट्स नहीं लिखते हैं जनरली. ठीक है? अदरवाइज वैसे अगर आप लिख सकते हैं तो सब जगह लिखते जाइए. इज इक्वल टू, अब जो है वो सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 0.49 प्लस ये जो है आ गया हमारा 5.76 इज इक्वल टू ये आ रहा है हमारा 6.25. इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर. यानी कि हमारा एल जो है, एल therefore L इज इक्वल टू क्या हो गया 2.5 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर एंड H इज इक्वल टू हमारा हो गया 2.4 सेंटीमीटर. अब जो है जो हमें रिक्वायरमेंट है उसको हम यहाँ पर वैल्यू में पुट कर देंगे. अब आ जाइए TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड. TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या है भाई? रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर. पहला होगा यहाँ पर CSA ऑफ द सिलेंडर क्लियर है, प्लस CSA ऑफ कैनोनिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ कैनोनिकल पार्ट यानी जो कोन है, प्लस अब जो है यहाँ पर इसका भी आप देखो ऊपर वाला जो है ना
इसका भी हमें एरिया कवर करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से कवर ही होगा, क्लियर है। तो उसे हमें अपर सर्कुलर पार्ट का भी निकालना पड़ेगा, अपर सर्कुलर पार्ट। यानी हमें तीन चीज निकालना है, सी एस ऑफ द सिलेंडर, सी एस ऑफ द कैनोनिकल पार्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द अपर सर्कुलर पार्ट एक्चुअली। अब आ जाइए यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, क्या क्या फार्मूला था, 2 पाई आर एच प्लस कैनोनिकल का कितना है, पाई आर एल प्लस पाई आर ए स्क्वायर सर्कुलर का है, क्लियर है। अब जो है वैल्यू पुट कीजिए, 2 पाई आर, ठीक है। वैसे पाई को हम कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अभी जो है हम ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, साथ में साथ आर चलता रहेगा, इंटू 0.7 इंटू एच, एच का वैल्यू 2.4 प्लस फिर क्या हो जाएगा हमारा पाई इंटू आर, अगेन 0.7 एल, एल का वैल्यू 2.5 प्लस पाई, पाई इंटू आर 0.7 का स्क्वायर, क्लियर, इज इक्वल टू, अब आ जाइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आ रहा है, पहला पार्ट आ रहा है हमारा सॉल्व करके 3.36 पाई, क्लियर। फिर उसके बाद जो हमारा आ रहा है पाई आर एल वाला पार्ट, वो आएगा हमारा 1.75 पाई प्लस सर्कुलर का जो है हमारा सीधे सीधे क्या आ रहा है, एक मिनट और, हाँ आर स्क्वायर, तो क्या हो गया ये 0.49 पाई, ये क्या इसका, क्लियर, तो ये हो गया इज इक्वल टू, अब जो है सबका सम क्या आ रहा है, क्लियर। इसको जब सॉल्व कर रहे हैं हम, तो ये आ रहा है हमारे लिए 5.6 पाई इज इक्वल टू 5.6 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इज इक्वल टू, जब सॉल्व कर रहे हैं तो आ रहा है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में क्या हो जाएगा, ये किसके नियर में है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें आंसर करना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, टू नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन में, और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। ए वुडन आर्टिकल was made by the scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure। ये भी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, यानी कि ऐसा इसका डायग्राम है ऑलरेडी, ये देख लेते हैं। ये हुआ और यहाँ से ऐसे और ऊपर से भी ऐसे हेमिस्फेयर निकला हुआ है, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, यहाँ से यहाँ तक का 10 सेंटीमीटर, क्लियर, एंड इट्स बेस का रेडियस, बेस का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। सबसे आसान क्वेश्चन है, क्लियर। पहले तो क्या करेंगे, सिलेंडर का निकालते हैं एरिया एंड बोथ हेमिस्फेयर का निकाल देंगे, तो वी विल फाइंड द आंसर। चलिए, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या है भाई, इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर गिवन है। अब आ जाइए रेडियस, रेडियस ऑफ सिलेंडर, नहीं हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, क्लियर। और यही हमारा जो है
सिलेंडर का भी रेडियस है, वो भी हमारा दोनों क्योंकि कॉमन है। क्लियर? तो आ जाइए, टी एस ए ऑफ the article is equal to CSA of cylinder plus CSA of two hemisphere is equal to CSA of the cylinder क्या होता है, 2πr/h प्लस हेमिस्फेयर 2 है तो 2 हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है हमारा 2πr² इज इक्वल टू, अब जो है यहाँ पर आप 2π कॉमन ले सकते हो या फिर ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो आ जाइए, अगर हम 2π को कॉमन ले लेंगे तो भी आंसर यही आएगा। क्लियर? तो आइए यहाँ पर 2πr, r का वैल्यू क्या है भाई 3.5 इंटू h का वैल्यू क्या है 10 प्लस 2 इंटू 2π, यहाँ पर r स्क्वायर है 3.5 का स्क्वायर। क्लियर? ये क्या आ रहा है इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 70 पाई प्लस, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 2 2 जा 4 हो गया, 3.5 का स्क्वायर करते हैं तो ये सॉल्व करके हमारा आ रहा है 49 पाई। क्लियर? इज इक्वल टू, ये टोटल हो गया 119 पाई। क्लियर? तो अब इसको हम क्या करते हैं, पाई का वैल्यू पुट करते हैं 119 इंटू 22/7। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैंसिल होता है कितना टाइम में, 17 टाइम से। क्लियर? इसको अब कैलकुलेट करने आना चाहिए आपको। क्लियर? तो ये जो था हमारा था देयरफॉर, ये जो हो गया हमारा CSA ऑफ द आर्टिकल। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 12.1। तो इस ढंग से हमने इस चैप्टर को ख़त्म किया। अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 12 का एक्सरसाइज 12.2 को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा जो शेप्स हैं उसके वॉल्यूम से एसोसिएटेड क्वेश्चन है इसमें। क्लियर? तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम एक्सरसाइज 12.2 के साथ। ओके, थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।